मिडवे कमर्शियल बी, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है और सबसे ज़्यादा आबाद भी है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। रेंटल लेना चाहेंगे तो आपको मकानों से और अपार्टमेंट से अच्छा रेंटल ऑफिसेज देंगे, और वो ऑफिसेज अगर लिबर्टी कमर्शियल या मिडवे बी में है तो वो मज़ा दुबाला है। अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है बैरियर टाउन में, उसमें अगर आप अपनी कोई शॉप लेना चाहते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे हम इस वक्त एडी टावर में मौजूद हैं इस तरह की, तो वो कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब ऑफिस के हवाले से भी बात हो रही है, प्लॉट्स जो बाकी कुछ बचे हैं उनके हवाले से भी अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और मिडवे कमर्शियल बी, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है और सबसे ज़्यादा आबाद भी है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से, क्योंकि बैरियर टाउन के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से यहाँ खाने पीने की आप जो आउटलेट्स हैं वो देख रहे हैं, बाकी जितने भी दफातर हैं वो भी आप देख रहे हैं, वो बड़े आबाद हो रहे हैं। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली, मिडवे कमर्शियल इतना बड़ा सा चीज़ों में एक्टिविटी, मुझे समझ ही नहीं आ रही गुफ्तगू कहाँ से शुरू की जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मिडवे कमर्शियल जो बी है, कुछ बचा भी है यहाँ पे या सारी की सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं? शुक्रिया वसीर भाई। देखिए, मिडवे कमर्शियल अब तो कमर्शियल हब है, और बहुत पहले भी कहते थे, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। जब मैं वीडियो करता था तो मैंने ये बताया था कि ये कमर्शियल हब होगा, क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ तकरीबन 2.5 साल से है, तो ऐसा लगता था कि यकीनन ये एक बेहतर जगह बनने जा रही है। तो मिडवे कमर्शियल मेन गेट से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और इसमें आप समझ लीजिए कि 239 133 गज़ के प्लॉट मौजूद हैं, जिनकी जो डायमेंशन है वो है 30 बाय 40 की, 30 बाय 30 का फ्रंट है, 40 की डेप्थ है। 239 टोटल प्लॉट हैं, और इसको मिडवे इसलिए कहते हैं कि ये जो डिज़ाइन किया गया है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी की तर्ज पर किया गया है, इसलिए इसको मिडवे कहते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो क्या प्राइस है अगर कोई बहुत पूरी बिल्डिंग अपनी बनाना चाह रहा है, और यहाँ पर कितना अलाउ होता है ग्राउंड प्लस? देखिए, मिडवे में बेसिकली 3 तरह के सर्कल हैं, मैं उस पर पहले बता देता हूँ, फिर कीमतों का ताल्लुक उनसे है। प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 100 तक ये आउटर सर्कल है, प्योरली आउटर सर्कल, जैसे 5 नंबर प्लॉट पर हम मौजूद हैं। इनकी प्लॉट्स की कीमत सबसे ज़्यादा है, और इनमें प्लॉट नंबर 95 से या 97 से प्लॉट नंबर 13 तक की कीमत उससे भी ज़्यादा है। हेड ऑफिस फेसिंग की वजह से, एवेन्यू फेसिंग की वजह से, सामने से व्यू, क्योंकि टी बनता है, सामने से नज़र आती हैं सारे प्लॉट, इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा है। इनकी कीमत प्लॉट की तकरीबन 9 करोड़ रुपये है आज की डेट के मुताबिक। अच्छा, अब 101 प्लॉट से 200 प्लॉट, ये जो 101 प्लॉट है ये आता है प्लॉट नंबर 1 की बैक साइड पे, और फिर जिस तरह आउटर सर्कल चलता है, एक तरह आउटर की बैक साइड का एक इनर सर्कल चलता है, और 101 से प्लॉट नंबर 200 तक ये बिल्कुल 100 की बैक साइड पे 200 नंबर प्लॉट आता है। ये 200 प्लॉट हो गए। अब इनमें एक ऐसा सर्कल है जिसके ना आगे कोई बिल्डिंग है ना पीछे कोई बिल्डिंग है। अब जिस तरह मैंने कहा कि आउटर सर्कल 1 से 100 तक है, इसके पीछे 101 से 200 तक है, लेकिन 201 से 239 तक ये आर पार के प्लॉट हैं। इनमें कुछ प्लॉट 201 से तकरीबन 210-12 तक 15 तक फेस करते हैं सरवर मस्जिद को। उसके बाद जो इनर सर्कल है वो फेस करता है मस्जिद को। वो वाला पार्ट पूरा एक तरह फूड कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसमें तकरीबन 12-14 रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं, और वहाँ पे डबल पार्किंग है। डबल पार्किंग के साथ साथ डबल व्यू है, एक तरफ बैक साइड एवेन्यू है, एक तरफ मस्जिद है। अगर प्लॉट ना इस तरफ है तो पार्क नजर आएगा। अपॉर्चुनिटी क्या है अगर यहाँ पर आया जाए बिल्डिंग में, क्या अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, यहाँ पर ना 4 तरह के काम हो सकते हैं मिडवे में। एक तो प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। आपका अगर ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस है, दुकान है, तो आप उसको रेंटल कर सकते हैं, ख़ुद कारोबार कर सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर ऑफिस लेकर रेंट पर दे सकते हैं, दुकान रेंट पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर मिडवे में आपकी तवक्को और बिजनेस स्टैट से ज़्यादा रेंट मिलता है। सही। चौथी बात, आप ऑफिसेज भी अपना शुरू कर सकते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कहते थे कि 250 प्लॉट हैं,
ग्राउंड प्लस 6 बनेंगे तो किस तरह आबाद होंगे, आज ये आबाद हो चुके हैं। 70% प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। सबसे बड़ी तादाद कमर्शियल एक्टिविटी की वो जिना पर नहीं, मिडवे कमर्शियल पर हो रही है। खाने पीने की दुकानें, बैंक, बड़ी बड़ी फूड चेन वो जिना पर मौजूद नहीं है, मिडवे कमर्शियल में मौजूद हैं। सबवे, आगा जूस, बर्गर लैब, बर्गर क्लॉक, मिर्ची, हॉट एंड स्पाइसी, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, सबवे, ये तमाम यहाँ पर आ चुके हैं। फूडीज़, बी टाउन, जमील्स कैफ़े, इस तरह और बड़े हैं, OPTP, ये तमाम मिडवे कमर्शियल बी में मौजूद है। अब इन्होंने वैल्यू को इजाफा किया है। बेसिकली जब कोई बड़ी अच्छी फूड चेन आती है, आप ये समझ लीजिए पूरी बिल्डिंग का उस पर इम्पैक्ट अच्छा आता है, क्योंकि वो चलती है, लोग उस जगह को एज अ एड्रेस यूज़ करते हैं, जी कहाँ आना है, OPTP के पास आना है। तो ये इन तमाम चीज़ों ने मिडवे की वैल्यू में इजाफा किया, इसलिए इनकी कीमतें हर साल 1 करोड़ कीमत बढ़ी है। जब से बुकिंग हुई है हर साल 1 करोड़ कीमत बढ़ी है, आज की कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो। और अगर यही बात मैं कोविड में जाऊं तो कोविड में इनकी कीमत थी 1.25 करोड़ की बुकिंग थी, 1.5 करोड़ की बुकिंग थी। आप ऑफिस की बात नहीं, प्लॉट की बात कर, 1.5 करोड़ की बुकिंग थी, 10 लाख माइनस में गया। कोविड आया तो इनकी कीमतें थी 2,40,000 से 45, 2 करोड़ 40-50 करोड़ के आसपास। कोविड को गुजरे 2 साल हुए और आज इनकी कम अज कम कीमत है 7.5 करोड़, 7 करोड़। आप अंदाज़ा लगा लें रेशो प्रॉफिट की। अलबत्ता अभी भी मौका है, आप रेंटल लेना चाहेंगे तो आपको मकानों से और अपार्टमेंट से अच्छा रेंटल ऑफिसेज देंगे, और वो ऑफिसेज अगर लिबर्टी कमर्शियल या मिडवे बी में है तो वो मज़ा दुबाला है। आप ऑफिसेज लें, शॉप्स लें, आपको बड़ा अच्छा रेंट मिलेगा। हम ऑफिसेज और शॉप्स के हवाले से रेट थोड़ा बताएं ना कि उसमें देखें, 2 तरह की ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं मिडवे में, 400, 450, 500 तक। अगर बड़ा प्लॉट है तो 550 तक, और बड़ी शॉप है तकरीबन 900, 950 तक। छोटी शॉप का जो रेंट है वो तकरीबन 2 लाख रुपए है, और फुल शॉप विद बेसमेंट, और जो मैंने हाफ शॉप की भी बात की है उसमें भी बेसमेंट शामिल है। यहाँ पर जो रेंट है मुदस्सिर भाई वो 4 लाख रुपए है, 3.5 से 4 लाख रुपए राइट एट द मोमेंट। सिर्फ ग्राउंड रेंट ग्राउंड विद बेसमेंट आपको मिलेगा, जिस तरह हमारा ऑफिस है और भी बहुत सारे ऑफिस हैं। अच्छा, अब जो रेंटल है वो कम अज़ कम अगर फुल फ्लोर है तो रेंट है 60,000 रुपये छठे फ्लोर का, और फर्स्ट फ्लोर तक वो रेंट आता है 1,20,000 से 30,000 रुपये, यानी 10-20 हज़ार के फ़र्क से जिस तरह आप स्टोरीज ऊपर जाते रहते हैं रेंट कम होता जाता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज जो मांग में हैं वो छोटे ऑफिसेज हैं, क्योंकि एक उनकी प्राइस कम है, लोग कम स्टाफ वाले हैं, और उनका रेंट कम है, मेंटेनेंस कम है। ये सारी चीज़ें छोटे ऑफिसेज वालों की उसके हक में जा रही हैं। छोटे ऑफिसेज में 35 से 40 हज़ार रुपये ऑफिस रेंट पे मिलता है, स्टाफ कम रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस कम है, बिकता जल्दी है। ग्राउंड प्लस 6 आप बना सकते हैं एक फ्लोर पर, एक प्लॉट पर, सॉरी, अगर 2 प्लॉट है तो जोड़ी प्लॉट है तो ग्राउंड प्लस 8 बना सकते हैं। अब ग्राउंड प्लस 6 में आप 12 ऑफिसेज अगर आप बनाते हैं, अगर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो ये जल्दी सेलेबल आइटम है। अगर आप एक फ्लोर पर एक ऑफिस बनाएंगे, बिक वो भी यकीनन जाएगा, लेकिन उसकी चूंकि डाउन पेमेंट बड़ी होगी, अमाउंट बड़ी होगी, तो सेलर को टारगेट हो जाएगा। प्राइस अगर ऑफिस यहाँ बन रहे हैं तो खरीदना कुछ चाह रहा है क्या? मैं टेंटेटिवली प्राइस बता देता हूँ, तकरीबन 10-11 हज़ार से 18 हज़ार तक के प्राइसेस हैं। छठे फ्लोर का जी पर स्क्वायर फीट का, छठे फ्लोर का तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट है। फिर नीचे आते जाएं तो 12, 14, 15। बताएं ना कि अगर ये एक मुनासिब साइज के जब 2 ऑफिस निकाले जाते कितने प्राइस बनते हैं, ये आप स्क्वायर फीट के हिसाब से देखिए 600 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस होता है आधा, सही, और अगर वो छठे फ्लोर पे है और तो तकरीबन आप समझ लें 60 से 70 लाख रुपए में आपको एक अच्छा मुनासिब ऑफिस आएगा, जिसका रेंट 30 से 35 हज़ार और 40 हज़ार हो सकता है, सही, कम अज़ कम। फिर 1 करोड़ आप बजट बढ़ाते जाएं तो आपका फ्लोर नीचे होता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। अगर आप फुल फ्लोर की बात करें वो 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख तक का आपको ऑफिस मिलेगा। सारे के सारे अब कैश पे ही हैं या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेडी ऑफिस सारे कैश पर मौजूद हैं, लेकिन न्यू बुकिंग्स अवेलेबल हैं 20% से, यानी कि 15 लाख से 20 लाख से बुकिंग अवेलेबल है ऑफिसेज की, और दुकानों की बुकिंग भी अवेलेबल है, जिसमें कुछ का काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ अभी होना बाकी है। तो आपको अगर शॉप्स कैश पर चाहिए या बुकिंग पर चाहिए, और ऑफिसेज में अगर आप सरमायाकारी चाहते हैं 20% डाउन पेमेंट पर या कैश पर, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। रेंटल
ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपका आपका यानी कि फ़ैसला होगा, लेकिन राइट टाइम है मिडवे कमर्शियल में रेंटल के एतबार से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। शुक्रिया अली, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया है, लेकिन बहुत से सवालात होंगे जो तशनगी है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मिडवे कमर्शियल सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्टिविटी के हवाले से है, निस्बतन बाकी कमर्शियल्स के एतबार से महंगा भी है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत जल्दी वो हो रहा है। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुसलसल नंबर आप देख रहे हैं अली रज़ा का और दानियल नकवी का, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।